नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके की सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने यहां पर सही रहे हैं। इस सीरीज में आपको जीके के और साइंस के दोनों के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो आगामी पेपर है आर्मी का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नरगिस दत्त को लेकर के दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो यही पूछा जाता है, पद्मश्री पाने वाली पहली एक्ट्रेस कौन थी? नरगिस दत्त थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली भी पहली अभिनेत्री कौन थी? वो भी नरगिस दत्त थी। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद करना है, ठीक है। पद्मश्री इनको 1957 में मिला था और राज्यसभा के लिए ये 1980 में चुनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक भी स्टेशन नहीं है? तो इनमें से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सही आंसर है सिक्किम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो सिक्किम है ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। सिक्किम को भारत के साथ केवल एक नेशनल हाईवे जोड़ता है, जिसका नाम है NH10। इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु है जो आपसे पूछी जाती है। जैसे लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो इसके लिए आपकी 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। तो इसको आपने याद करना है। ज्यादातर आपसे लोकसभा और राज्यसभा इनके पूछे जाते हैं। जो राज्यपाल होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ये सब 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। विधानसभा के लिए भी कितनी आयु होती है? न्यूनतम 25 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है हमारा, रबर की वल्कनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? तो वल्कनीकरण रबर का किया जाता है जिससे रबर को और ज्यादा अच्छा टिकाऊ बनाया जा सके। तो इसके लिए रबर के साथ गंधक मिलाया जाता है, ठीक है। क्या मिलाया जाता है? गंधक। और गंधक को ही इंग्लिश में सल्फर बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन था भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहां पर ऑप्शंस नहीं प्रिंट हो पाए हैं। सही आंसर होगा लद्दाख का पठार, ठीक है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपसे भारत का सबसे बड़ा पठार पूछेगा तब आंसर होगा दक्कन का पठार। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर के। अगर हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के खासतौर पर पूछे जाते हैं तो उनको यहीं पर नोट कर लीजिए। एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहां के राज्यपाल हैं कैवल्या त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। दूसरा राज्य आता है आपका असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और यहां के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अगर बात करें नागालैंड की, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहां के राज्यपाल हैं ला गणेशन। इसके बाद मणिपुर के बारे में देखें तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह यहां के मुख्यमंत्री हैं और यहां की राज्यपाल अनसुईया उइके हैं, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मुख्यमंत्री है जोरामथांगा
और यहाँ के राज्यपाल हैं कंबपति हरिबाबू। मेघालय की बात करें तो कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल फगु चौहान हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह इनका नाम है और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो ये 8 राज्यों के जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर डैम और कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो गांधी सागर बांध, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये सब आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की राजधानी कहां स्थित है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवेयर कैपिटल के नाम से फेमस है? तो देखिए तमिलनाडु का कौन सा शहर है जिसे भारत की निटवेयर कैपिटल कहा जाता है? तो कपड़े के लिए काफी ज्यादा फेमस है तमिलनाडु का त्रिपुर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और यहां से दुनिया की जो कई सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड हैं अपने यहां कपड़ा भी मंगवाते हैं। तो इसीलिए जो त्रिपुर है इसे भारत का निटवेयर कैपिटल माना जाता है। कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फलों को पकाने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 2 गैसों का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन और दूसरी गैस होती है आपकी इथिलीन। दोनों को आपने याद करना है, पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील यानी कि सबसे कम रिएक्टिव धातु कौन सी है? तो सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका ऑप्शन बी AU। ये किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? ये गोल्ड का सिंबल है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की अगर हम बात करें वो गोल्ड को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सिंबल भी आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जामिनर इसी प्रकार सिंबल दे देता है, तो आपको पता होगा ये सिंबल गोल्ड का है। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा एक्टिव वाले पदार्थ की बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ कौन है? ये तो सबसे कम था। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होता है आपका पोटेशियम, जिसको के कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सोडियम का नंबर आता है जिसका सिंबल है Na। टॉप 2 को आपने याद करना है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम। अगर हम सबसे कम में बात करें तो सबसे कम में वैसे प्लेटिनियम को माना जाता है। ठीक है, अब प्लेटिनियम था नहीं, दूसरे नंबर पे जो है वो गोल्ड को माना जाता है। एक गोल्ड के बाद सिल्वर आता है। सबसे ज्यादा लेस एक्टिव कौन है? प्लेटिनियम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद कॉपर। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटम की खोज किसने करी थी? तो एटम यानी परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है एटम की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी, इलेक्ट्रॉन की किसने करी? तो देखिए प्रोटॉन की खोज करते हैं गोल्डस्टीन, इनका नाम याद करेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी और इनको प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया, दोनों याद करेंगे। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी और इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाएगा जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई। ठीक है, नेक्स्ट है यह एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है, क्यों चमकता है? तो अच्छी तरह से काटा गया हीरा ज्यादा चमकता है, इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यह कारण होता है हीरे के ज्यादा चमकने का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें, तो देखिए जो बादल होते हैं ये हवा में तैरते हैं क्योंकि जो इनकी डेंसिटी होती है ये कम होता है।
डेंसिटी कम होती है तो ये हल्के होते हैं, जिस वजह से ये तैरते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटमस कहां से प्राप्त होता है? तो लिटमस हमें किससे मिलता है? लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लाइकेन हमें कहां से मिलता है? तो लाइकेन हमें, देखिए, दो तत्व होते हैं हमारे पास। एक है आपका शैवाल, आपने पढ़ा होगा, एल्गई जिसको बोला जाता है, और दूसरा है आपका कवक जिसको फंगई बोला जाता है। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है लाइकेन, और लाइकेन से ही हमें लिटमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है? तो दृष्टि संबंधी भ्रम जो माना जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन की बात करें, यह माना जाता है मिराज को, मृग तृष्णा जिसको बोला जाता है। रेगिस्तान में ज्यादातर जो दिखाई देता है कि सामने पानी है, इसी को बोला जाता है मृग तृष्णा। ठीक है, मरीचिका भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है? तो देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर होते हैं किस पैमाने पर, ये आपने बताना है। सही आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहां पर आपका जो सेल्सियस है और जो फ़ारेनहाइट है दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो देखिए, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक पृथ्वी अपने एक्सिस पर गति लगाती है, अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है। तो जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इसको बोला जाता है परिक्रमण। ठीक है, और जो वो अपने एक्सिस पर घूमती है उसको बोला जाता है परिभ्रमण। दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, जो पृथ्वी, मान लीजिए सूर्य है और यहां पर ये पृथ्वी है, तो ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसको बोला जाएगा रिवोल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण। और जो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है उसको बोला जाता है परिभ्रमण। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगभग लगते हैं और अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है? तो कौन सा प्राणी है जो पूरे जीवन में भी पानी नहीं पीता? वो है आपका कंगारू चूहा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कंगारू चूहा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना पानी पिए कई वर्षों तक रह सकता है और कई कई बार यह अपने पूरे जीवन में भी पानी नहीं पीता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपने कंगारू चूहा याद करना है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है, तो किस में आता है? ये आपके जो बाएं वेंट्रिकल होता है इसमें आता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा H2SO4 क्या है? तो यहां पर पूरा होगा H2SO4, यहां एक आपका एसिड होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। इसका सिर्फ नाम लेड पेंसिल है, इसमें लेड नहीं होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसमें आपका ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेड इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम गढ़वाल राइफल की हिस्ट्री की बात करें, गढ़वाल राइफल की स्थापना 1887 में होती है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की जाती है। लोकेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। यहां पे तो पूछा गया कब हुई, हो सकता है अगली बार पूछ ले कहां हुई, आप बताएंगे अल्मोड़ा। वर्तमान में गढ़वाल राइफल का जो हेडक्वार्टर है, आपका कमांड ऑफिस है, वो लैंसीडॉन में है। तो क्वेश्चन बनता है अल्मोड़ा से लैंसीडॉन गढ़वाल राइफल कब आई थी? क्योंकि 5 मई को तो इसकी स्थापना कहां होती है? अल्मोड़ा में होती है। 4 नवंबर उसी साल 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स यहां पर आती है। तो लैंसीडॉन में कब आते हैं? 4 नवंबर 1887 को। गठन कब हुआ था? 5 मई 1887 को। जब ये लैंसीडॉन में आए उस समय लैंसीडॉन का नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम लैंसीडॉन नहीं था। लैंसीडॉन का प्राचीन नाम था कालू का डांडा। ठीक है, इसको भी याद करना है। 1890 में उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडॉन, उनके नाम पर
कालो का डांडा का नाम चेंज कर दिया गया और 1890 में नाम लैंसिडॉन कर दिया गया। इसको भी याद करना है कि नाम कब बदला गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, गढ़वाल राइफल की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? तो यह होती है बलभद्र सिंह नेगी। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी की सिफारिश पर गढ़वाल राइफल की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कहाँ है? ये आपके हेग में है। हेग कहाँ पड़ता है आपका? द हेग इसका पूरा नाम है, नीदरलैंड में पड़ता है। यहीं पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये तो अध्यक्ष बने थे। अगर क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारत के, उनका नाम था BN राव। ठीक है, वो सिर्फ जज बने थे, ये अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत रत्न के तमगे का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? तो जो भारत रत्न का डिजाइन है यहां पर वो पूछा गया है, वह आपके पीपल के पत्ते के समान है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पीपल का एक पत्ता हो, उसके जैसे का डिजाइन है, जिसके ऊपर सूर्य की प्लेटिनियम इमेज वहां पर बनाई जाती है और उस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा जाता है। किस पेड़ का पत्ते के आकार का है वो? पीपल का पत्ता। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1954 में। इसको भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने सुखोई विमान किस देश से खरीदे थे? तो देखिए, भारत ने सुखोई विमान जो खरीदे थे ये रशिया से खरीदे थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ईरान की मुद्रा क्या है? तो देखिए, ईरान को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, देश, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल को लेकर के। ईरान की कैपिटल है आपकी तेहरान, ये आप जानते हैं, और ईरान की करेंसी है आपकी रियाल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजधानी तेहरान है और करेंसी रियाल है, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके की सीरीज। आज भी हमने इसमें 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कितने मार्क्स आपके यहां पर आए हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।